नमस्ते। आज बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। इस त्योहार के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो आस्था और प्रकृति के गहरे रिश्ते को समझाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई एक पहाड़ की पूजा क्यों करेगा? है ना सोचने वाली बात। इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुरानी और बड़ी दिलचस्प कहानी में मिलता है। ये त्योहार दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है और कई लोग इसे अन्नकूट भी कहते हैं। तो चलिए कहानी को समझने के लिए जरा पुराने समय में चलते हैं, ठीक वहीं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी परंपरा को दी गई एक चुनौती से। एक ऐसा नया विचार सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है ब्रज की, जहां गांव वाले हर साल की तरह बारिश के देवता इंद्रदेव की पूजा की बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। वही मान्यता यही थी कि इंद्र ही तो बारिश करते हैं, जिससे खेत लहलहाते हैं और पशुओं को चारा मिलता है। और ठीक इसी वक्त एक छोटे से बालक कृष्ण ने एक सवाल पूछ लिया, और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये असल में दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ सालों से चली आ रही परंपरा और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सीधा सा लॉजिकल सवाल। कृष्ण ने गांव वालों से कहा, अरे हम उनकी पूजा क्यों करें जो इतने दूर है? पूजा तो उसकी होनी चाहिए जो सच में हमारा पेट भरता है, हमें सहारा देता है। और वो कौन है? ये गोवर्धन पर्वत। यही तो हमें खाना, पानी, लकड़ी, छांव सब कुछ देता है। असली देवता तो यही है। अब कृष्ण की बातों में दम तो था। गांव वालों को भी लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। तो सबने मिलकर फैसला किया कि इस बार इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। और उन्होंने ढेर सारे पकवान बनाकर, जिसे अन्नकूट कहते हैं, मतलब भोजन का पहाड़, वो पर्वत को चढ़ा दिया। लेकिन इस एक फैसले से चीजें बहुत बिगड़ने वाली थी। एक देवता का अहंकार, उनका ईगो हर्ट हो गया और फिर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। इंद्रदेव ने जब ये देखा कि अरे, मेरी पूजा छोड़कर एक मामूली पहाड़ को पूजा जा रहा है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें ये अपनी बेइज्जती लगी और बस उन्होंने ठान लिया कि वो पूरे ब्रज को सबक सिखाएंगे, उसे तबाह कर देंगे। और इंद्र का हुक्म मिलते ही बादलों ने ऐसा कहर बरपाया, 7 दिन और 7 रात तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। इतनी बारिश कि लगा जैसे सब कुछ डूब जाएगा, प्रलय आ गई हो। सारे गांव वाले डर से कांप रहे थे। उन्हें लगा अब कुछ नहीं बचेगा। और तभी कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सारे ब्रजवासी अपने जानवरों के साथ उस पहाड़ के नीचे एक बड़ी सी छतरी की तरह महफूज हो गए। ये जो हुआ, ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये तो आसमान में बैठे एक बहुत शक्तिशाली देवता के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। 7 दिन बीत गए। इंद्र ने ऊपर से देखा कि उनकी इतनी भयानक बारिश का तो कोई असर ही नहीं हुआ। सब लोग नीचे सुरक्षित हैं। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि ये कोई मामूली बालक नहीं है। इंद्र नीचे आए और उन्होंने कृष्ण से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो स्वयं नारायण हैं जो एक बालक के रूप में आए हैं। उन्होंने माना कि अपने घमंड में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? कृष्ण ने इंद्र को यही सिखाया कि एक देवता का काम गुस्से में आकर सब कुछ तबाह करना नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा करना होता है। असली ताकत बचाने में है, मिटाने में नहीं। और ताकत तभी पवित्र होती है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। और बस यही वो कहानी है जिसकी वजह से हजारों साल बाद आज भी हम सब गोवर्धन पूजा इतने जोश और श्रद्धा से मनाते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज के जमाने में ये पूजा कैसे की जाती है। आज भी जो पूजा होती है उसकी हर रस्म में हमें वही पुरानी कहानी की झलक मिलती है। जैसे गाय के गोबर से छोटा सा पहाड़ बनाया जाता है, उसे अन्नकूट यानी तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और फिर उसकी परिक्रमा की जाती है। ये सब कुछ उसी पहली गोवर्धन पूजा की याद दिलाता है। और ये जो परिक्रमा है, ये सिर्फ पहाड़ के चक्कर काटना नहीं है, ये भक्ति और सम्मान जताने का एक तरीका है। इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे नंगे पैर चलना, राधे राधे जैसे पवित्र नामों का जाप करना। ये सब उस पवित्र जगह और प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति पूजा में नहीं है, बल्कि उस प्रकृति का सम्मान करने में है जो हमें सच में पालती है, जो हमें जीवन देती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि आज की हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो कौन लोग हैं, कौन से विचार हैं, या हमारे आसपास का वो कौन सा हिस्सा है जो असल में हमें सहारा देता है और जिसे शायद हमें और ज्यादा सम्मान देना चाहिए।